आज हमारे भाई आबिद का जो कि बागपत से है ना, स्पेशली आया है वो आप लोगों के साथ रिकवरी बर्थडे मनाने के लिए। तो उसका चौथा रिकवरी बर्थडे, 4 साल हो गए आबिद को हमारे भाई को। जोड़ो ताकि भाई तो सभी से कहना चाहूँगा, आप सबको पता है ना रिकवरी बर्थडे क्यों बनते हैं? रिकवरी बर्थडे बनते हैं ताकि जो उम्मीद है वो आगे पास ऑन हो सके, है ना, या एक एग्जाम्पल सेट हो सके आप लोगों की नज़र में। क्योंकि ये भी कभी आप लोगों की तरह यहाँ पे बैठा हुआ था, 4 साल पहले इसने भी ट्रीटमेंट लिया आप लोगों की तरह, जैसा आप बैठे हुए हो ना वैसे ही ये बैठा हुआ था। इसने भी किसी का रिकवरी बर्थडे देखा होगा और वो सब चीज़ें करी होंगी जो आप यहाँ पे कर रहे हो, चाहे वो योगा हो, मेडिटेशन हो, क्लासेज हो, चाहे वो डांस सेशन हो, चाहे कुछ भी हो। तो ये भी आप लोगों की तरह ही था, बस पर कितना ये रिकवरी में आ गया। यहाँ पर जब तक हम रिहैब में रहते हैं हम सोबर रहते हैं, सोबर समझते हैं नशे से दूर। लेकिन क्या होता है, नशा हमसे दूर नहीं होता कि हमारी सोच जो है नकारात्मक रहती है 2 महीने 3 महीने। तो लेकिन जैसे धीरे धीरे हमारी सोचने और समझने का तरीका बदलने लग जाता है, व्यवहार बदलने लग जाते हैं, हमारे जो नेगेटिव बिहेवियर है उन पर काम करते हैं और जो पॉजिटिव बिहेवियर में आने लग जाते हैं हम, तो इंसान रिकवरी में आने लग जाता है। और यही फर्क होता है सोब्राइटी में और रिकवरी में, कि वो कार्यक्रम जो ये प्रोग्राम है 12 स्टेप एडिशन का, एल्कोहलिक और नार्कोटिक एनोनिमस का, वो अपना लेता है, तब वो रिकवरी में आ जाता है। फिर वो बाहर जाता है और प्रैक्टिस करता है सेम चीज़, है ना, डे टू डे लाइफ में जो आपको सिखाई जाती है, जो उसने सीखा, जो उसने अप्लाई करा, वो बाहर भी अप्लाई करता रहता है। तो इसी तरीके से आबिद ने 1 साल 2 साल 3 साल और 4 साल पूरे कर लिए अपने, है ना। मेरे लिए तो ये अपने के लिए, अगर मैं अपने उसमें देखूँ तो मेरे लिए बहुत जो दिन होता है अपने के लिए बहुत एक, मतलब कहते हैं ना, इससे बहुत स्पेशल दिन की तरह होता है मेरे लिए, क्योंकि इसी मकसद के लिए जीवन संकल्प शुरू करा था। और जब जीवन संकल्प शुरू करा था तब से अब तक लगभग हर तीसरे चौथे 5वें दिन तीनों ब्रांचों में कहीं ना कहीं रिकवरी बर्थडे बन रहे होते हैं। जो लोग ऐसे ठीक होके चले गए, किसी को 5 साल हो गए, किसी को 8 साल, किसी को 4 साल, किसी को 1 साल, किसी को 2 साल। तो हमारे लिए असली जो कहते हैं ना एक रिवॉर्ड, वो यही है कि रिकवरी बर्थडे बनना। कि मुझे भी कोई अगर रिकवरी में लाया तो मेरा भी मकसद यही था कि मैं दूसरे लोगों को भी वही सेम रास्ता हो जो मुझे मिला है, जिस तरीके से, और बेहतर तरीके से चीज़ें कर सकूं। तो बट कहने का मतलब है, चाहे हम यहाँ पर स्टाफ है, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी इंसान है यहाँ पे बाहर, वो सब आप लोगों के लिए इसलिए यहाँ पर सिर्फ आपकी ये हॉस्टल नहीं है कि सिर्फ खाना आना सो जाना है। यहाँ पे बदलाव के लिए आए हो, बदलने के लिए आए हो। तो हम सभी का एक ही मकसद है, आप यहाँ पर आए हो तो आपको बदला जा सके। आप जो पुरानी आपकी विचारधारा रही हो, पुरानी सोच रही हो, पुराने व्यवहार रहे हो गलत, नशे की वजह से सिर्फ, लेकिन नशे को सारा दोष नहीं दे सकते, अपनी चॉइसेस भी तो होती है। तो हम उनको यहाँ पर सजग होके अवेयर हो जाए उन चीज़ों के प्रति, और हम उसके बाद अपने अंदर चेंज ला सकें। तो इसने भी वो चेंज लाया, इसने भी किसी न किसी की बात सुनी होगी, कोई बात इसके दिमाग में क्लिक हुई होगी, पढ़ा। देखो रिकवरी में आने के लिए कोई PhD तो है नहीं कि पैसा होना जरूरी है या पढ़ाई लिखाई होनी जरूरी है, ऐसा कुछ है क्या? रिकवरी में कोई भी आ सकता है, बस एक ही इसकी शर्त है कि विलिंग होनी चाहिए हमारे अंदर। और वो विलिंग आने में कितना टाइम लग जाता है वो आप कुछ समझते होंगे, हर किसी का अलग अलग समय रहता है। एक है ना, एक ट्रेडिशन है इसमें कि हर किसी की आध्यात्मिक जागृति जो होती है अलग अलग होती है। आध्यात्मिक जागृति समझते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग, और स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो होती है तभी हमारे अंदर सही और गलत का फर्क पता लगता है हमें। और जब हम एडिक्शन में रहते हैं तो हम एक तरीके से स्पिरिचुअली डेड हो जाते हैं ना, क्योंकि हमें क्या सही और गलत का पता नहीं लग पाता। घर में बताओ कौन लड़ाई करता होगा? पागल ही तो करेगा घर वालों से लड़ाई, करनी है तो घर वालों से कर लो, घर में कौन करता होगा? पागल ही तो होगा कोई। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ऐसे हमें सही कुछ भी चीज हमने, मतलब कुछ भी चीज को करने के लिए, पाने के लिए अपनी इंसैनिटी कहते हैं ना, पागलपन तक गए हैं, तो हम एक तरीके से स्पिरिचुअली डेड भी हो जाते हैं। तो हम जब रिकवरी में आते हैं तो वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है हमारी, हमें राइट एंड रॉन्ग का पता लगता है कि मेरे लिए क्या सही है और मेरे लिए क्या गलत है। दूसरे के लिए नहीं कि फलाना इंसान के लिए क्या सही गलत नहीं, मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है। और जिस दिन ये अवेकनिंग होती है, किसी की 2 महीने में होती है, किसी की 4 महीने, और हर किसी की अलग अलग हो सकती है तरीके जो अवेकनिंग है। और जिस दिन वो स्पिरिचुअल अवेक हो जाता है उस दिन उसे सही और गलत का पता लग जाता है और वो रिकवरी में आ जाता है। और स्पिरिचुअलिटी का रिलीजन से लेना देना तो है नहीं, है क्या? आध्यात्मिकता कहते हैं इसको, सही और गलत का ज्ञान, जो कि आपकी प्रेयर में भी है, दिन में 20 से 30 बार बोलते हैं। तो आज आबिद हमारा भाई है, ये शेयरिंग करेगा अपनी ना। पहले आत्म शांति की प्रार्थना बोल देते हैं। सही भाई, हाथों को जोड़ेंगे,
सर को झुकाएंगे, आंखें बंद करेंगे और आत्म शांति के ध्यान में जाएंगे। आत्म शांति के बाद में मिलकर बोलेंगे आबिद के साथ, हे प्रभु हमें ऐसी आत्म शांति दो, जिससे कि हम चीजों को स्वीकार कर सके,